आज हम रीजनिंग के पोर्शन को सॉल्व करते हैं जो एसएससी में भी पूछा जाएगा, यूपीपी में भी पूछा जाएगा। ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, सब में आती है रीजनिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन ये, और आर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी रीजनिंग आती थोड़ी। तो देखते हैं यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन रीजनिंग का। निम्नलिखित व्यंग्य आरेख में व्रत सब्जियों को निरूपित करता है, यानी व्रत क्या है, सब्जियाँ हैं। ठीक है, त्रिभुज जो है जड़ों को निरूपित करता है, त्रिभुज है जड़ निरूपित करता है। वर्ग कठोर को, वर्ग जो है कठोर को निरूपित करता है, कठोर मृदा को निरूपित करता है। और आयत जो है गर्मी, ये गर्मी को निरूपित करता है। ठीक है, तो पूछ रहे क्वेश्चन ये है कि कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियां ये है सर्किल को निरूपित करता है जो गर्मी में होती है। गर्मी ये है, तो गर्मी और सब्जी और जड़ इन तीनों में कॉमन कौन है? ठीक है, उगती है, लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती, कठोर ये है, यानी स्क्वायर से बाहर है। तो कौन सा अल्फ़ाबेट दिख रहा है? तो इसमें डी दिख रहा है अल्फ़ाबेट, जो कि तीनों में कॉमन है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। डी का मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले अल्फ़ाबेट के जो नंबर्स होते हैं वो लिख लेते हैं, यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स किस नंबर पे आता है। जैसे कि आता है 11 पे, एल आता है 12 पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। के के बाद एल आ गया, के एल एक बढ़ा, और बी के बाद सी इधर आ गया, यानी इधर से एक घट रहा है, यानी एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, फिर एक बढ़ रहा है। ओ के बाद पी आया, फिर एल के बाद के आया, एक घटा, बी के बाद सी आया, तो एक बढ़ा है, घट रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर होगा, यहाँ पर एन के बाद एक बढ़ जाएगा, एन के बाद ओ आएगा, आई से एक घट जाएगा, तो एच आई होता, ओ के बाद एच आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तीनों ऑप्शन में ओ एच है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जी, जी एक बढ़ेगा। ठीक है, तो जी के बाद एच आता है, तो एच हो गया। ओ डबल एच किस में है, देख लिया हमने कि इसमें है। ठीक है, इसके बाद फिर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद हम नहीं चेक करते हैं, क्योंकि यहीं से हमको मिल गया ओ डबल एच इस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 13, 30, 17, यहाँ पर 26, 42, 16 और 39, 15। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 13 और 17 को जब हम जोड़ें तो बीच की संख्या 30 आ जाती है। 26 और 16 को जोड़ें तो बीच की संख्या 42 आ जाएगी। इसी तरीके से 39 और 15 को जोड़ेंगे तो बीच में आ जाएगा, तो 39 15 होता है 54। तो 54 हमारा आंसर हो जाएगा, कहाँ है, बी वाला। ठीक है, तो 54 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पेपर फोल्डिंग पे है, यानी कागज़ के टुकड़े को फोल्ड किया गया, ये इधर लाया गया, यहाँ से फिर यहाँ किया गया इस पोर्शन में, और यहाँ पर ये बनाई गई फिगर, काटा गया। तो यहाँ देखिए ये पूंछ टाइप की है मछली की, और बिंदी रखी, ये रखा, जब खोलेंगे तो ये इधर भी आएगा, फिर ये इधर जाएगा, चूँकि ये दोनों खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगा, ये वाला इधर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी चारों में ये होना चाहिए। तो चारों में किस में है, तो देखिए इसमें यहाँ पर बिंदी नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, या नहीं होगा। अब इसमें होगा, तो हम देखते हैं कि ये जो लाइन खींची है ये यहाँ पर भी आएगी, ये यहाँ पर भी जाएगी, ये यहाँ आएगी, चारों तरफ आएगी। तो चारों तरफ लाइनें हैं, किसी में इसमें है, इसमें एक जगह पे यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो अब ये हमारा ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, आगे हमको इसमें बहुत ज़्यादा चेक नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेक करेंगे तो फिर टाइम खा जाएगा वो सवाल, तो टाइम भी हमको बचाना है। तो बस जैसे मिले आंसर वैसे लगा दिए, टिक, समझ में आ जाता है, क्योंकि 3 नहीं है तो चौथा अपने आप हो गया। अब जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा है, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यहाँ पर आएगी। अब हमने देखा यहाँ पर ये श्रृंखला है, यानी फिगर वाली जो क्वेश्चन है वो श्रृंखला पर आधारित है। यहाँ पर देखा एक डंडा है, यहाँ पर 2, इधर से इधर आया, बेड़ा हो गया, यहाँ 2 हो गए, यहाँ से फिर इधर आया, 3 हो गए, यानी एंड ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एक भुजा क्लॉकवाइज घूम रही है। यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ आ गई, अब यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पर 3 से 4 लाइनें हो जाएंगी, 1 2 3 लाइनें हैं, तो चौथे में 4 हो जाएंगी, यहाँ पर 4 लाइनें होंगी। तो हमारा देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 4 लाइनों वाला, एक ये ऑप्शन है और ये सब में है, लेकिन अब ये यहाँ आएगा, तो यहाँ पर कौन कौन सा होगा, तो या तो इसमें से हो सकता है या इसमें से हो सकता है, ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे ऑप्शन। ठीक है, इन दोनों में से नहीं होगा। अब हम दूसरी फिगर को देखते हैं, यहाँ पर दूसरी फिगर क्या है, ये है, यहाँ से ये इस साइड पे आ गई, फिर यहाँ से ये नीचे आ गया काला, अब काला ये यहाँ आएगा इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर जो डमरू बनेगा काला, यहाँ पर इस टाइप से आना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं किस ऑप्शन में है ये काला, तो इसमें है, तो इसलिए आपका जो है आंसर डी वाला हो जाएगा। इसमें यहाँ पर काला आ रहा है तो डी वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी ये आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 मित्र PQRS। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट पे है कि मतलब किस तरीके से बैठे हैं। PQRST दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं एक पंक्ति में, तो 5 लोग दक्षिण दिशा, यानी हम अगर जो ये बनाएं तो 5 लोग यहाँ बैठा दें, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं। अब ये मान लीजिए उत्तर है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण दिशा की तरफ 5 लोग मुँह करके बैठे हैं ऐसे। ठीक है, 5 लोग हैं PQRST। अब पढ़ते हैं आगे, Q मध्य स्थान पर बैठा, Q बिल्कुल बीच में है, Q यहाँ बैठ गया, बैठा है।
पी पश्चिम सिरे पर बैठा है, तो इधर पूरब होगा इधर पश्चिम होगा, तो पश्चिम सिरे पे पी हो गया सबसे लास्ट में। टी और आर क्यू के एक ही ओर हैं, तो अब क्यू के इधर तो हो नहीं सकते दोनों, तो इधर होंगे। तो कौन कौन है, क्यू और आर, ठीक है। ओ आर और टी और आर जो है वो इसके इधर है, तो आर यहाँ रख लिया, टी यहाँ लिख लिया, क्यू के एक ही ओर बैठे हैं। पी और आर के बीच दो व्यक्ति हैं, पी ये है आर ये है, हम चाहते तो टी यहाँ रख सकते थे आर यहाँ रख सकते, लेकिन पी और आर के बीच में अगली लाइन में लिखा है कि दो व्यक्ति हैं, यानी क्यू है, अब बच्चा कौन, एस, तो एस यहाँ पर आ गया, पी और आर के बीच में दो व्यक्ति हो गए, ठीक है। क्यू और पी के बीच में क्वेश्चन कह रहा है क्यू और पी के बीच में कौन है, क्यू ये है, पी है, इसके बीच में कौन है, एस, तो हमारा आंसर हो जाएगा एस, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में माइनस का अर्थ जोड़, प्लस का भाग, गुणे का घटाना और भाग का अर्थ है गुणा, तो गणित के अन्य सभी नियम मौजूद प्रणाली के समान है, तो हमको बताना है कि इसका हल क्या होगा, ठीक है। तो माइनस का अर्थ है जोड़, अब माइनस की जगह हम प्लस कर दें, ठीक है। प्लस का अर्थ है भाग, प्लस की जगह भाग कर दें हम, यहाँ ये चिन्ह बदल गया, भाग हो गया। गुणे का अर्थ है घटाना, तो यहाँ घटाना हो गया, ठीक है। और भाग का चिन्ह है गुणा, भाग का चिन्ह है गुणा। तो बारहमास मेथड हम जब लगाते हैं बारहमास में, तो पहले हम बारहमास, ठीक है, तो यहाँ डिवीजन पहले करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन वाला कौन सा आ गया, ये पोर्शन, तो 72 को 8 से भाग देंगे तो 8 9 72, इसकी जगह 9 आ गया। फिर हम गुणा करते हैं, गुणा कहाँ पर, ये हो गया 24 और 9 की गुणा, तो 24 और 9 की गुणा कर लेंगे, फिर ठीक है, फिर जोड़ने वाला इन दोनों को जोड़ देंगे और ये घटा देंगे, ठीक है। तो 9 आ गया यहाँ पर, 8 9 72, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ पर जो है आपका घटाना है, तो 24 की 9 से गुणा करेंगे, तो 9 4 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 216, यहाँ पर है 240, 240 में से 216 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 24, ठीक है। और ये जोड़ना है 24 + 6, यहाँ पर जोड़ना है, बाकी जुड़ जाएगा इसमें, 24 6 30, तो आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी 30 आपका, अच्छा 24 आ गया, ये 4 बचा, यहाँ 3 में से 24, हाँ, तो 30 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 30 आपका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो 30 हो गया दोनों को जोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को, निष्कर्ष और कथन पढ़ना है तो हमको अपना फिर आंसर लगाना है, तो देखते हैं आगे। कथन दिया हुआ है यहाँ पर, कथन दिया है सभी नीले सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं, इससे हमको निष्कर्ष निकालना है, तो हम इसको वेन डायग्राम से निकालते हैं। सभी नीले, ये नीले जितने हैं ये सभी सफ़ेद हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं, तो कुछ सफ़ेद जो है वो स्लेटी यहाँ से आ जाएगा, और कुछ सफ़ेद ये भी स्लेटी हो सकता है, ये इसके साथ कन्फर्म नहीं लेकिन ये कन्फर्म है, ठीक है। तो ये स्लेटी आ गया। अब हम निष्कर्ष देखने क्या है, सभी स्लेटी सफ़ेद है, सभी स्लेटी तो सफ़ेद हो नहीं सकता, तो पहला वाला कैंसिल हो गया। सभी स्लेटी नीले हैं, सभी स्लेटी नीले भी नहीं हो सकता, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो ना तो एक सही है ना दो, यानी ना तो एक निष्कर्ष सही है ना तो दूसरा निष्कर्ष सही है, इसका आंसर हो जाएगा, ना पालन कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है वेन डायग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा, उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का है, तो ठीक है। तो भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। आइजोल किसकी राजधानी है, तो आइजोल जो हमारी राजधानी है वो मिजोरम की है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ पर रीजनिंग के साथ साथ जीके भी काउंट करती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेंटल एबिलिटी, यानी जेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज के साथ साथ और रीजनिंग भी लगती है इसमें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। किसी निश्चित कुल भाषा में एरो को इतना लिखा जाता है, जर्म को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में मोर को कितना लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, ए ये है, ये एफ है, डबल आर है, यहाँ पर ओ आ रहा है, तो ए का मतलब क्या हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पेज पे लगाते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका एरो लिखा है, ये ARROW, ठीक है। इसको लिखा जाता है FOOSE, ठीक है। जर्म को लिखा जाता है GERM, जर्म को लिखा जाता है THOR, ठीक है। तो मोर पूछ रहे हैं MOWER, और ठीक है। तो ए का एफ हो गया, आर का ओ, आर का ओ, यहाँ देखिए एम का आर हो गया, जी का टी हो गया, तो एम की जगह क्या रख दें, यहाँ आर, ठीक है। और आर की जगह क्या हो गया, ओ, यहाँ से भी आर की जगह ओ है, तो लास्ट में आर है, तो यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में ओ हमारा आएगा, ठीक है। तो हमारे इस ऑप्शन में देखिए किसमें फर्स्ट में आर है, लास्ट में ओ है, तो इसी में है और कहीं तो नहीं है, यहाँ आर है, यहाँ ई है, तो बस इतने से ही हमें आंसर मिल गया, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी वाला। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है, ठीक है। खाली बस हमारा थोड़ा सा क्लू मिल जाए ऑप्शन का तो तुरंत आप आंसर लगाइए, खत्म काम। क्योंकि ये दोनों है नहीं, इन दोनों में बचा था, तो यहाँ पर ओ आ गया लास्ट में, यहाँ पर ई है, इसलिए ये हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। आगे कुछ करना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लिखा हुआ उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से। अब यहाँ पर लिखा 31, यहाँ 90, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 59, तो 59 यहाँ भी होना चाहिए, तो 59 हम इसमें जोड़ दें, 59 जब जोड़ देंगे 9 3 12,
और 5 या 9 1 10 यानी 102। आंसर हो जाएगा बी। 11 का आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाए। अब इस टाइप के जब रीजनिंग के सवाल आते हैं तो उसको कैसे लगाते हैं, पहले हम ये गिन लेंगे। तो 1 2 3 रिक्त स्थान भी गिन लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी 18 है। अब हमको क्या करना है, इसके जोड़े बनाने। तो 18 के जोड़े 3 3 के बन सकते हैं या 2 2 के बन सकते हैं या 6 6 के बन सकते हैं। तो 3 3 के हमें बना लें क्योंकि 3 ही दे रखा है, एक्स सी और 2 दे रखा है। तो 3 3 का हम पेयर बना लें, अगर जो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इस टाइप से 3 3 का पेयर बना लें। अब सॉरी, ये 3 का पेयर था, यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा। तो इस टाइप से, तो C2 अब चूंकि x रह गया तो x आ जाएगा यहाँ, x2 C आ गया यहाँ पर, ठीक है, C2x x2C C2x x2C। तो ये भरा गया आपका, क्या भरा गया, तो C2x x2C करके भरेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर C2x है, C2x आ जाएगा, x2C, तो जो भरा गया आपका वो हो जाएगा आपका x2C x2, ठीक है। तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या है, ठीक। 3 3 के जोड़े बना करके और वहीं साइकिल चलेगा लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। अब कोई संख्या मान लीजिए x है, इसका 5 का गुणज हो गया 5x और फिर इसका स्क्वायर हो गया संख्या का x², जोड़ते हैं तो बराबर आता है 91। तो हमको उस संख्या का मान ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो x 5x और x मिलकर के 6x हो जाएगा, तो आ जाएगा x² माइनस 6x और 91 को इधर लिएंगे माइनस का 91 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर से इसको सवाल साफ करेंगे गुणनखंड से, ठीक है। तो 91 का खंड करेंगे, घटाने पर 6 आए तो 13 7 91, तो x² माइनस का 13x प्लस का 7x माइनस का 91, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 13x है, यहाँ पर प्लस का 7x, ठीक। तो अब हमारा जो जब फैक्टर्स सॉल्व करेंगे, प्लस का 6x है यहाँ, तो प्लस आ जाएगा तो यहाँ माइनस कर लीजिए 7, तो जो माइनस वाला था वही आंसर हो जाता है, प्लस वाला नहीं होता। तो x बराबर 7 आ जाएगा, इसको जो सॉल्व करेंगे तो x बराबर 7 आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का निकालना है। तो असंगत कौन है, तो यहाँ पर जो हमारा देख रहे हैं QRS लिखा है, NMP लिखा है, HIJ लिखा है, DEF लिखा है, ठीक है। तो बाकी सभी क्या है, QRS, ठीक है, HIJ, ये सब क्रम से है, DEF ये नहीं है, N के बाद आता है O के बाद P आता है, तो ये नहीं हुआ, तो ये आंसर हो गया हमारा 14 वाला D, ठीक है। 15वां सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में काफ़ी तक आता है लेकिन लड़के अक्सर कर नहीं पाते, इसको समझ नहीं पाते। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इंडिया इज़ माई कंट्री, इसका अर्थ है 8 5 7 3। सम इज़ माई फ्रेंड, तो ये लिखा है 8 6 3 4। माई कंट्री का अर्थ है 73। टीम इंडिया का अर्थ है 59। तो उसको कुट भाषा में कंट्री किससे डिनोट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस पूरा सेंटेंस जो लिखा है, इंडिया इज़ माई कंट्री, और यहाँ लिखा है सैम इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर इस दोनों में कॉमन है, तो गिनती कौन सी कॉमन हो गई, तो यहाँ पर लिखा है 8 8, यहाँ भी लिखा है और यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 दोनों में कॉमन कौन हुआ, 8 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया यहाँ पर, ठीक है। और क्या कॉमन है यहाँ पर, सैम इज़ माई, तो माई का हो गया, 3 या 8 होगा, दोनों में से कोई एक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है टीम इंडिया, टीम इंडिया में लिखा है 5 9 और यहाँ पर इंडिया इज़ माई कंट्री में लिखा है 5, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 5 दोनों में कॉमन हो गया, तो इंडिया का अर्थ हो गया 5 हो गया इंडिया में। अब बचा कंट्री, और यहाँ बचा गिनती कौन सी, 7, तो कंट्री के लिए क्या हो गया 7, तो आंसर हो गया आपका 7। इस तरीके से निकाला जाता है। अगर जो क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो हमसे कमेंट में करके बोलिएगा, तो हम इसको और भी क्लियर कर देंगे कैसे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 वाला। यहाँ पर एक आकृति दी गई है और पूछा जा रहा है इन चारों में से किसमें ये निहित है, किसमें ये छुपी हुई है। तो यहाँ देखिए ऐसे बना है, ये ऐसे बना है, तो किसमें है, इसमें है, बी वाली में है, ये ऐसे बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित विकल्पों में उस अक्षर समूह को ज्ञात करना जो दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा। तो हम करते चले जाएं इसको। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, एस के बाद पी पहला जोड़ते चले जाएं। तो यहाँ एस का नंबर होता है 19, इसका 16, इसका 13, इसका 11, यानी 3 3 घट रहे हैं, तो अगले में 3 घट जाएगा, 11 में से 3 गया 8 आ जाएगा, तो 8 यहाँ पर, 8 पर क्या होता है एच, ठीक है। इन चारों में देख ली एच पहला किसमें, इसमें है, तो आपका यही आंसर हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस टाइप से सवाल है। अगर जो एच 2-3 जगह ऑप्शन में होते तो हम फिर अगला वाला देखते, काउंट करते, अगला वाला अल्फाबेट, ठीक है। इस तरीके से लगाते हैं। रीजनिंग का जब भी सवाल लगाइए, अगर जो आपको क्लू मिल जाए आंसर में, जैसे मिले वैसे लगा दीजिए, फिर आगे नहीं लगाया जाता, पूरा सॉल्व नहीं किया जाता सवाल, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए
शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जो अल्फ़ाबेट में है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पी सब कहीं है, आर भी है और एक जगह पर यहाँ पर आर, यहाँ आई है, यहाँ ई है। ठीक है, तो अब ये तो 2 वाला तो हट गया, ये तो लास्ट में पहुँच गया क्योंकि यहाँ पर आई है। अब ई सब में है, अब उसके बाद ई के बाद एस है, यहाँ पर एम है, तो यहाँ पर भी पी है, तो एस पी और एम में से पहले कौन आएगा? एम। तो 5 नंबर पे पहले, 5वां वाला पहले पाएगा, यानी ए और बी दोनों में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है। अब नेक्स्ट लेते हैं अल्फ़ाबेट। अब पी आर ई एम है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ क्या एस है, यहाँ पी है, तो पी पहले आता है, एस से पहले पी आता है, तो 5 के बाद 4 आ जाएगा, तो 5 के बाद 4 इसमें है। ठीक है, तो आंसर ये हो गया, क्योंकि 5 के बाद 3 इसमें है, तो ये कट गया, ये 2 पहले ही कट गए थे, तो आंसर हो गया हमारा 18 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में सर्किल को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सी के बाद डी यानी 1 का डिफरेंस, आई के बाद एल यानी जो है हमारा 3 का डिफरेंस है, और आर के बाद डब्ल्यू यानी फिर हमारा 5 का डिफरेंस है। तो 1 3 5 किसमें है, और उसके बाद फिर आगे देखते चले जाएंगे डिफरेंस। तो एस के बाद 1 का डिफरेंस करेंगे, एस के बाद आ जाता है टी, क्यू के बाद आ जाता है 3 का डिफरेंस करेंगे, तो क्यू होता है हमारा 17 नंबर पर, 3 20, तो टी के बाद टी आ जाएगा, फिर 20 पे टी होता है, डबल टी हो गया। और यू के बाद यू होता है 21 नंबर पर, 3 जोड़ देंगे तो 24, 24 नंबर पर क्या हो जाएगा, यू जो लिखा है, यू हमारा होता है एस क्यू यू। तो यू में हम जोड़ेंगे 5, 5 यानी यू का होता है 21 और 5 जोड़ेंगे तो 26, तो टी टी जेड, 26 पर जेड होता है, तो टी टी जेड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे का फिर देखेंगे ही नहीं इस सवाल में। ठीक है, लिखा है दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो अब देख लेते हैं डिफरेंसेज, यहाँ से ऐसे ऐसे निकालते चले जाएंगे। तो 19 के बाद 4, 4 के बाद फिर 32 में आ जाएगा आपका जो डिफरेंस है वो 9, 9 के बाद फिर 16 का डिफरेंस आ गया, 16 के बाद फिर आपका आ गया 25 का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर यानी 36। तो जब 36 हम इसमें जोड़ेंगे, 73 में 36 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 109, यहाँ 36 का डिफरेंस आएगा 36, 109 यानी बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पर लिखा है 24, 40, 60, 104, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 16, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 24। ठीक है, फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे 24 के बाद फिर 40 आ जाएगा, यानी अब इनका भी डिफरेंस निकालेंगे, यानी यहाँ 8 का डिफरेंस आ गया, ये भी 8 का आ जाएगा, 8 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो फिर लास्ट में कितना हो जाएगा, 104 का जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर 72 यहाँ जुड़ेगा, तो 72 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 176, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पासे वाला क्वेश्चन है, बताना है इसमें कि प्रतीक चिन्ह इतना यानी डॉलर के पीछे क्या आएगा, यानी एस के पीछे क्या आएगा। ये डॉलर है बना हुआ, ये डॉलर है, ऐसे नहीं है, तो आपको बताना है इसके पीछे क्या आएगा। तो वाई जेड के साथ डॉलर है और वाई जेड के साथ एंड है, तो एस और ये एंड आपस में आगे पीछे होंगे, तो इसके पीछे क्या आ जाएगा, एंड, यानी चौथा वाला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, आर प्लस एस का अर्थ है आर एस की पुत्री है, आर एस माइनस एस का अर्थ है आर एस का पति है, आर इंटू एस का अर्थ है आर एस का भाई है। तो बताना टी इंटू जेड इंटू वी। तो प्लस का अर्थ क्या है, आर एस की पुत्री है, तो वी क्या हो गया, एस की पुत्री। ठीक है, इंटू का मतलब है भाई, तो वी का भाई है टी, तो ये बहन भाई हो गए, दोनों इनके ही बच्चे हुए। तो टी कौन हो गया, टी जो है टी जेड का पिता है, टी जेड का पुत्र है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा टी जेड का पुत्र है, यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, ये जेड है, जेड की पुत्री है वी, और वी का भाई है टी, क्योंकि ये भाई है तो ये इसकी पुत्री है तो ये इसका पुत्र हो जाएगा, तो टी जो है जेड का पुत्र आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं मिरर है, मिरर इमेज देखते हैं, तो एल ऐसे बन जाएगा उल्टा एल, तो इन दोनों में से ऑप्शन में से कोई दोनों कट गए पहले ही। ठीक है, अब ए सी का आ रहा है, फिर सी आ रहा है, सी का आ रहा है, फिर आपका जो है 2 है, 2 उल्टा दिख रहा है, फिर आपका आई है, तो आई यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आंसर ये हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम पेपर पे लगाते हैं तो आपको समझ में आएगा कैसे लगता है। ठीक है, तो ये देखिएगा क्वेश्चन, 8 लोग जो हैं एक पंक्ति में बैठे हैं, तो 8 लोग ये बैठे हुए हैं एक पंक्ति में, और किधर मुँह करके बैठे हैं, उत्तर की ओर, तो उत्तर ये नॉर्थ है। तो 8 लोगों को पहले बैठा दें, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या कहें आगे, एफ डी और जी के बीच में बैठा है, एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है। एफ कहाँ है, तो एफ मान लीजिए यहाँ पर बैठा दे, डी और जी के बीच में बैठा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जी एक सिरे पे है, जी एक सिरे पे है तो जी इधर बैठा दिया। ठीक है, फिर कह रहे हैं एफ जो है डी और जी के, तो डी और जी के बीच में बैठा है, यानी डी यहाँ आ गया। ठीक है, तो एफ यहाँ आ गया। फिर कह रहे हैं ई जी के बाईं तरफ तीसरे स्थान पर है, तो जी यहाँ 1 2 3, तो ई यहाँ बैठ गया आकर के। ठीक है, तीसरे स्थान पर है, जी एक सिरे पर है। एच सी के बाईं ओर है,
तीसरे स्थान पर है। ए और ई के बीच कौन बैठा है? तो अब ई है, ए इधर कहीं होगा, अभी पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बी एच और ए के बीच में है। तो बी जो है एच और ए के बीच में है, तो यानी बी यहाँ पर होगा, ए यहाँ कहीं होगा, तो बी यहाँ बैठाल दें, एच यहाँ बैठाल दें, ए यहाँ बैठाल दें। बी एच और ए के बीच में है, और ए जो है, सॉरी एच जो है वो सी के बाईं ओर तीसरा है, तो यहाँ पर सी बैठा दें, तो बाईं ओर लेफ्ट साइड में 1 2 3 नंबर पे एच आ जाएगा। तो इस क्रम से बैठे हुए हैं। अब इसका आंसर निकालना है, ए और ई के बीच में कौन है? ए ये है, ई ये है, इसके बीच में कौन हो गया? सी, यानी सी जो हमारा हो गया वो आंसर हो गया, यानी सी वाला ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे जो सीजीएल में पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये इस टाइप की रीजनिंग आपकी जो है आरओ में भी आएगी और पुलिस विभाग में भी पूछे जाएंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हमने बता दिया सवाल कैसे लगेंगे, और जो कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं।